जो लोग माताएं बहनें गांव में घर की दहलीज में रहती थीं, आज जो दहलीज के बाहर हमारे मिस निशा यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। जो गाजीपुर है, इसको लहुरी काशी कहा जाता है। हम चाहते हैं जो सुविधाएं हमारे फौजी भाइयों को यहाँ नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कोई आर्मी सेंटर नहीं है हमारे यहाँ गाजीपुर में, ये अपील करेंगे देश प्रदेश में कि एक भव्य कैंटीन हो गाजीपुर में और दूसरा आर्मी सेंटर खोला जाए। और हमारे सेक्टर में शिक्षा का जो अभाव चल रहा है, जो पुस्तकालय जगह जगह दो तीन गांव पे ऐसे करके एक पुस्तकालय खोला जाए, जिससे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के, वो लोग अपना शिक्षा दीक्षा कर सकें। गांव का कितना विकास हुआ है, आप कहां तक सहमत हैं? जो विकास होना चाहिए, जिस हिसाब से होना चाहिए, हम काफ़ी पीछे हैं। अगर ओवरऑल गाजीपुर को ही ले लिया जाए तो अभी तक कुश्ती कबड्डी में लड़कियां ना के बराबर हैं। तो मैं ये जनता से अपील भी करना चाह रहा हूं कि अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में भी डालें। नमस्कार दोस्तों, रियल व्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चौथा चरण अपने पूरे समाप्त पर है और चुनावी चकल्लस में इस बार हम गाजीपुर की धरती से सैदपुर सेक्टर 3 के चुनावी अभियान, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उतरे प्रत्याशियों का कितना समर्थन जनता कर रही है और उनके सपने क्या हैं, इसी को लेकर आज हम सैदपुर सेक्टर 3 में जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी निशा यादव के प्रतिनिधि और उनके पति विवेक यादव जी से बातचीत का जो अंश है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। विवेक जी, ये चुनाव का पीक पीरियड है, 29 तारीख को मतदान है। ऐसे में जनता का जो सहयोग प्रचार के दौरान होना चाहिए वो आपको कितना मिल रहा है और आप कितना आश्वस्त हैं अपने चुनाव को लेकर? देखिए महोदय, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जनता का जो सहयोग मिल रहा है हमको, खासकर माताएं बहनें और युवा साथियों का। जो लोग माताएं बहनें गांव में घर की दहलीज में रहती थीं, आज जो दहलीज के बाहर हमारे मिस निशा यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। और साथ में युवा साथी जो पूरे सवाब पे, जोर शोर पे हमारी कैंपेनिंग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है उनका। विवेक जी, आपका क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफ़ी विस्तृत और ये माना जाता है कि पिछड़े क्षेत्रों में गाजीपुर जनपद शुमार करता है, किंतु शौर्य, वीरता, पराक्रम में यहाँ के युवा काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। तो क्या आपको लगता है, आप युवा हैं, आपकी पत्नी ने सैदपुर सेक्टर 3 का जो बागडोर थामने की चेष्टा की है, उसमें क्या लगता है कि जनता आपके साथ विश्वास जता रही है? जी बिल्कुल। एक युवा होने के नाते युवा तो जुड़ ही रहे हैं साथ में, लेकिन बुजुर्गों का भी आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है हमें। विवेक जी, क्या सपना लेकर निशा जी सैदपुर सेक्टर 3 के विकास का? देखिए महोदय, जो गाजीपुर है, इसको लहुरी काशी कहा जाता है। इस देश में हमारे युवा साथियों का ख़ास तौर से देश सेवा में, आर्मी, एयरफोर्स, मतलब फ़ौज में काफ़ी योगदान रहा है। तो इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं जो सुविधाएं हमारे फौजी भाइयों को यहाँ नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कोई आर्मी सेंटर नहीं है हमारे यहाँ गाजीपुर में, और दूसरा बहुत कैंटीन जो है वो काफ़ी छोटी है। तो हम लोग एक दिन विचार कर रहे थे कि अगर जनता का समर्थन तो मिल ही रहा है, अगर हम सफल होते हैं तो बिल्कुल ये अपील करेंगे देश प्रदेश में कि एक भव्य कैंटीन हो गाजीपुर में और दूसरा आर्मी सेंटर खोला जाए। और साथ साथ जो हमारे सेक्टर में शिक्षा का जो अभाव चल रहा है, जगह जगह दो तीन गांव पे ऐसे करके एक पुस्तकालय संग्रहालय उसका खोला जाए, जिससे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के, वो लोग अपना शिक्षा दीक्षा कर सकें। विवेक जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 2-3 गांवों को मिलाकर
विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, शिक्षा में उनको आगे लाने के लिए पुस्तकालय की स्थापना आप करेंगे। लेकिन ये ग्राम पंचायत का चुनाव, क्या गाँव का विकास पिछली सरकारों ने या पिछले दिनों में जो होना चाहिए था वो हुआ है? गाँव का कितना विकास हुआ है, आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, सरकार ने जो काम किया है, कितना किया है, ये तो जनता तय करेगी। वैसे भौगोलिक स्थिति ये है कि जो विकास होना चाहिए, जिस हिसाब से होना चाहिए, हम काफ़ी पीछे हैं। अभी बहुत सारे, जैसे शिक्षा हुआ और सबसे ज़्यादा तो खेल कूद का जो अभाव है, काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देश सेवा के लिए जैसे युवा ज़्यादा प्रतिभाग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी स्पोर्ट्स की स्थिति काफ़ी दयनीय है। अगर ओवरऑल गाजीपुर को ही ले लिया जाए तो अभी तक कुश्ती, कबड्डी में लड़कियां ना के बराबर हैं। तो मैं ये जनता से अपील भी करना चाह रहा हूं कि अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में भी डालें, और हम लोग भी इसके लिए आगे प्रयास करेंगे कि लोग आएँ और भाग लें, ताकि जो छोटे छोटे हैं स्टेडियम, उनका निर्माण किया जाए। विवेक जी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ज़रूरी विषय है, और ऐसे में आपके सपने क्या हैं कि गाँव में किस तरह की व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, अस्पतालों की सुविधा ये त्वरित मिल सके? इस पर भी आपका कोई फोकस होगा? जैसा आज का जो माहौल है, जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है इस समय, आप देख रहे हैं काफ़ी लोग बीमार हैं। लगभग हर घर में कोई न कोई सदस्य बीमार है, ग्रसित है। तो ये दूषित जल, इसमें सबसे बड़ा योगदान है उसका। तो मैं चाहूँगा कि हर गांव में कम से कम पेयजल के लिए बैठाया जाए प्लांट, एक मिनी प्लांट बैठाया जाए, ताकि गांव को स्वच्छ पानी मिल सके। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जो हॉस्पिटल हैं, अभी और हॉस्पिटल निर्माण करने में शायद सरकार सक्षम नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटल बने हैं उसमें भरपूर डॉक्टर्स और मेडिसिन की व्यवस्थाएँ कराई जाए। मैं कहना चाह रहा था कि आपको कप प्लेट चुनाव निशान मिला है। आपको मतलब निशा यादव, जो आपकी पत्नी हैं, सैदपुर सेक्टर 3 से प्रत्याशी, इनका चुनाव निशान है कप प्लेट। और कप प्लेट ये इंगित करता है कि आप सर्वधर्म संप्रदाय और सद्भाव के प्रेरक हैं, क्योंकि प्लेट में यदि कप होती है तो लगता है कि दोनों का आपस में मिलन हो रहा है। तो जनता और प्रतिनिधि का ये जो मिलन है, इसको आप कहाँ तक फलीभूत करेंगे, और सेक्टर 3 सैदपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे महोदय, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पंपलेट है, और इसमें कप और प्लेट जो हमें सिंबल मिला है जी, ये काफ़ी अच्छा है। हमारी शुरुआत सुबह लगभग 99% लोगों की इसी से होती है। जी, चाय की चुस्की से शुरुआत होती है, और शाम को भी चाय, और काफ़ी लोग तो रात में भी, जो कोरोना क्राइसिस है तो काढ़ा का दौर ज़्यादा चला है जी, इसलिए कप का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो हमारी माताएं बहनों को भी कोई परेशानी नहीं होगी पहचान करने में। और मैं एक बार अपील भी करना चाहूँगा अपने माताओं बहनों और युवा साथियों से कि वो कप और प्लेट के निशान पे मुहर लगा के मिस निशा यादव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। अच्छा विवेक जी, क्या चाहते हैं आप? अगर चुनाव जीत जाते हैं तो चूँकि आपकी पत्नी कैंडिडेट हैं, तो महिलाओं का समाज में कितना प्रतिभाग हुआ है? क्या अभी कुछ और आवश्यकता है पुरुष समाज में, जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें महिलाओं को खुल के आगे आना चाहिए? क्या निशा का प्रत्याशी के रूप में आना इसी बात का प्रचारक है? महोदय, सर्वप्रथम हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने संविधान के पन्नों में ये जगह दिया है कि आज महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। इसके लिए कोटि से नमन फिर से उनको, और बहुत ज़रूरत है। अगर महिला प्रत्याशी हैं तो इससे एक प्रेरणा मिलेगी महिलाओं को, और वो आगे आके देश के विकास में प्रतिभाग करें और अपना सहयोग दें। विवेक जी, हमारा अंतिम सवाल आपसे ये है कि 29 तारीख को यहाँ मतदान है, और ऐसी स्थिति में अपने बड़ बुजुर्गों, माताओं बहनों का क्या आशीष आपको मिलेगा? इस संदर्भ में आप अपनी अपील रियल व्यू न्यूज़ के माध्यम से रखना चाहें
तो रख सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जनता ने जो सहयोग दिया है उसका मैं आभारी हूँ। और जनता ने तो फैसला पहले ही कर लिया है कि भारी से भारी बहुमत से चुनाव जिता के निशा को भेज रहे हैं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला है। इसके लिए मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी सेक्टर नंबर 3 के जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं एक एक मतदाता का भरोसा कायम रखूंगा और मैं जनता के साथ हूं। जैसा मेरा स्लोगन भी है कि हम जनता के साथ हैं, तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, दिन हो या रात हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और एक बार पुनः आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि 29 तारीख को सुबह कप और प्लेट पे मोहर लगा के भारी से भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। धन्यवाद। ये थे विवेक यादव, जिनकी पत्नी निशा यादव सैदपुर सेक्टर 3 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। इन्होंने अपनी अपील में ये कहा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, जनता का सहयोग मेरे साथ है और 100% मैं चुनाव जीतूंगा। चुनाव जीतने के बाद जनता के एक एक भरोसे को गिन गिन के पूरा करूंगा। अपनी अपील में इन्होंने कहा, अपने बुजुर्गों से कहा कि आपने मुझे पिता सरीखा छांव दिया है, माँ ने आंचल का दुलार दिया है, भाइयों ने अपनी विशाल भुजाओं का बल दिया है, तो बहन ने राखी का सिंबल दिया है। परीक्षा की इस घड़ी में आप लोग मेरा साथ देकर मेरी पत्नी निशा यादव को चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर मुहर लगाकर विजयी बनाएं। अभी आप देख रहे थे विवेक यादव जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और इसके साथ ही अब हम सैदपुर सेक्टर 3 के भुजाड़ी चट्टी पर खड़े हैं, जहां कुछ पार्टियों के समर्थक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मतदाताओं से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ का माहौल कैसा चल रहा है और किसके पक्ष में हवा बन रही है। तो हाँ भैया, ज़रा आप मुझे बताएंगे किसका माहौल यहाँ बढ़िया चल रहा है? माहौल चल रहा है यहाँ पर विवेक जी का, और चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। तो यहाँ बाहरी कैंडिडेट और यहाँ के ज़मीनी लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली है। कुछ लोग सेक्टर 4 से सेक्टर 3 में आके लड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ लड़ाई बहुत स्पष्ट है, बाहरी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ भीतरी लोगों से ही लड़ाई है, ज़मीनी नेता जो है। और मैं बहुत साफ कर दूं कि यहाँ लड़ाई सिर्फ विवेक यादव से है। जो भी चुनाव लड़ेगा वो विवेक यादव से लड़ेगा और बहुत बम्पर मतों से चुनाव यहाँ विवेक जी जीत रहे हैं। कि क्या कहते हैं मतदाता? आपका नाम? जी, अजय यादव। अजय जी, ये सैदपुर सेक्टर 3 में जो चुनाव चल रहा है, क्या ज़मीन से जुड़े हुए जो प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले बाहर से भी कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। बाहर से कुछ प्रत्याशी जो चुनाव में आए हैं उनको जनता नकार दी है। और सेक्टर नंबर 3 से विवेक यादव, पत्नी निशा देवी, चुनाव चिन्ह का प्लेट है, इनको जनता भारी बहुमत दे रही है। लगभग सेक्टर नंबर 3 की जनता लगभग 80% जनता इनके साथ है और पूर्ण बहुमत मिल रहा है। जनता का अपार समर्थन है, निश्चित तौर पर इनकी विजय होनी है। अजय जी, क्या जो ज़मीन से जुड़े हुए जिस सेक्टर में चुनाव हो रहा है वहाँ के जो ज़मीनी प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले बाहर से आए हुए प्रत्याशियों को क्या वो सहयोग जनता देना चाहती है? बिल्कुल नहीं, सब सहयोग बिल्कुल नहीं, जनता उनको नकार दी है। और विवेक यादव जी ऐसे नेता हैं जो लगातार 10-15 वर्षों से समस्त जनता में चल रहे हैं। उनका जनता को उनको भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आपका क्या नाम है? प्रिंस यादव। प्रिंस जी, आप लोग चुनाव प्रचार में चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का समर्थन जनता से मिल रहा है? हम लोग चुनाव प्रचार में चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। सेक्टर नंबर 3 से विवेक भैया यादव का, जहाँ भी सुना लो विवेक भैया का ही अच्छा चल रहा है प्रचार। तो और किसी प्रत्याशी का नाम नहीं है, केवल निशा जी जी और विवेक जी का ही नाम चला? क्या विवेक जी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? जी 3 नंबर से हैं। हाँ। और इनके मुकाबले क्या 3 नंबर में कोई बाहर से भी प्रत्याशी आए हैं जिन्हें पैराशूट से उतारा गया है? तो आए हैं तो कोई मतलब उनका नहीं है। हाँ, उनको। भैया, आपका क्या नाम है? पवन यादव जी, आप जो है चुनाव प्रचार के दरमियान चल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे किस तरह का रिस्पांस जनता से मिल रहा है? अच्छा है सर। ये जो बाहरी कैंडिडेट आए हुए हैं, क्या उनको आप अपना प्रतिनिधि बनाएंगे या जो आपके गांव का, क्षेत्र का, आपकी माटी का है उसे बनाएंगे? हमारे विवेक भैया निशा यादव का। आपका क्या नाम है? प्रेम प्रकाश यादव। प्रेम प्रकाश जी, कैसा लग रहा है चुनाव में? चुनाव अच्छा लग रहा है। चुनाव कौन जीत रहा है? विवेक
यादव। विवेक यादव कुछ किया है गांव के लिए? बहुत से किए। सैदपुर सेक्टर 3 के लिए कुछ किया है विवेक बहुत ने? से किए हैं कि सबके मरने जीने तेरही बरही शादी ब्याह में हर में पहुंचते हैं, दौड़ते हैं। और जो प्रत्याशी हैं क्या उनके मुकाबले उन्होंने कम किया है? वो लोग नहीं किए उतना। तो एक समाज सेवी के रूप में आप चाहते हैं कि निशा यादव को आप विजयी बनाएं? हाँ, उनको हम चाहते हैं विजयी बनाएंगे, हम लोग लगे हैं। प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपने मुझे बताई कि सेक्टर 3 में कुछ बाहर से आयातित प्रत्याशी के रूप में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको जनता पसंद करेगी या अपनी माटी अपने गांव के अपनों के बीच के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जनता रिस्पांस देगी? जी, जो अपने बीच के प्रत्याशी विवेक यादव जी हैं उनको जनता का भरपूर अपार समर्थन मिल रहा है। जो बाहर से आए हुए हैं उनको जनता नकार दी है, उनको समर्थन कोई नहीं है, ज़बरदस्ती लड़ने के लिए मैदान में आए, जबकि उनका खुद का वोट इसमें नहीं है, फिर भी मैदान में आ गए हैं। और विवेक जी यहाँ के ज़मीनी नेता हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, तो इनको जनता का समर्थन मिल रहा है। हमें चाहते हैं लगभग 80% जनता इनको चुनाव जीतने के पक्ष में देख रही है और चुनाव ये जीत के आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा सैदपुर सेक्टर 3 के ये सारे समर्थक निशा यादव के, जिन्होंने हमें ये बताया कि इस वार्ड में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत के, वो बाहर से जो आए हुए हैं, जनता उन्हें नकार रही है। अपनी माटी अपने गांव गिरांव और समाज सेवा में जुटे हुए प्रत्याशियों को पूरी पैनी नज़र से जनता परखना चाह रही है और ऐसे में समाज सेवी को ही अवसर देने के लिए जनता तैयार है। देखना यह है कि 29 तारीख के मतदान में गाजीपुर की जनता, जहां बाबू विश्वनाथ गहमरी ने संसद में अपनी बात उठाई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे, ऐसे गाजीपुर जो एशियाड में अपना परचम लहराती है, शौर्य वीरता और पराक्रम में अपना स्थान रखने वाला गाजीपुर सैदपुर के सेक्टर 3 से किसको चुनकर अपना प्रतिनिधि भेजता है जिला पंचायत सदस्य में, ये आने वाला समय बताएगा। हम अपने दर्शकों को एक बार पुनः नमन करते हुए फिर किसी और क्षेत्र से हम चुनावी चकल्लस की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।